बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ होपफुली यहाँ तक आपको ARDS तक जो है ना लास्ट 2-3 वीडियोज़ के अंदर समझ आ गया होगा। अभी हम ना ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है ना इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये क्या होती हैं, क्या कहानी है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे देखो कि वो कह रहा है कि जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, करेक्टराइज बाई लिमिटेशन ऑफ द एयर फ्लो। मतलब ये जो हमारा एयर फ्लो है ना, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर आने जाने का रास्ता बंद है। ठीक है, अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हो जाएगी, पार्शियल या इनकम्प्लीट, या तो आधी है या बिल्कुल ही बंद हो चुका है। जबकि रिस्ट्रिक्टिव में क्या है कि ये रास्ता तो बिल्कुल ये है ना वो खुला हुआ है हमारे पास, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है हमारे पास। यार ये कैमरे को थोड़ा साफ करो। फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है, वहाँ पे यहाँ पे कि वो रिड्यूस एक्सपेंशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा कंबाइंड बाय डिक्रीज टोटल लंग्स के अंदर ही इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सपेंड कर जाए, तो वो उसकी जो है ना अपनी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके अंदर जो है ना फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, वो सारे का सारा मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या होता क्या है सारे का सारा। देखो कहानी कुछ भी नहीं है, उसने कहा है कि सर जी ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को, चलो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ मतलब कि उसका जो एयर फ्लो है ना, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना कहीं कोई मसला है। अब इसके अंदर आपको ना तो लंग्स बिल्कुल ठीक हैं, सही है, हमारे पास लंग्स बिल्कुल हेल्दी, यूँ समझ लें, ना तो आपको फाइब्रोसिस मिलेगी, ना ही आपको कोई स्कारिंग मिलेगी। लंग्स तो बिल्कुल हैप्पी हैं, लेकिन रास्ते में मसला है। अब उसने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की अगर चलो मैं एग्जांपल दे दूं, तो आप कह सकते हैं हमारे पास जो एम्फाइसीमा है, जो आपने FSC के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, जो स्मोकर्स के अंदर होते हैं, O लेवल के अंदर आपने पढ़ा होगा सारे के सारे। फिर अस्थमा बहुत एक इम्पोर्टेंट बीमारी है। दमा में क्या होता है, ब्रोंक्यूल जो है ना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीजिंग ऑफ द साउंड होती है, पेशेंट को सांस एक्सेल नहीं हो पा रहा होता, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, सारी के सारा। और ब्रोंकियोलेक्टेसिस जो है वो आपको नेक्स्ट पढ़ेंगे। कहानी में इसने कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की हैं जो बच्चे को आनी चाहिए। FEV1 मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। मतलब आप अपनी घड़ी पे 1 सेकेंड लें, ठीक है, और अपने लंग से वॉल्यूम निकाल लें, तो 1 सेकेंड में जितना आप वॉल्यूम अपने लंग से मुंह के ज़रिए बाहर निकालेंगे उसको हम कहेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। सिंपल हो गया। ठीक है, फिर उसने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है FVC मतलब फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ये आपने सारी की सारी जो है ना फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, फोर्स करके जितनी भी आपने निकाली है ना। फिर आपने क्या बताया था, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मली मैं सांस ले रहा हूँ, तो नॉर्मली जितनी हवा अंदर आ रही है, जितनी हवा बाहर जा रही है, एयर टेकिंग इनसाइड एंड आउटसाइड नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर मैं जितनी एयर इनसाइड लेके जा रहा हूँ और जितनी एयर मैं आउटसाइड लेके आ रहा हूँ, इसको हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। फिर उसने जनाबे वाला आगे एक टर्मिनोलॉजी में ERV एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। मतलब मैंने एक दफ़ा आराम से सांस बाहर निकाल दिया, निकल के सांस, अब मैं मज़ीद फेफड़ों के ऊपर ज़ोर लगाऊंगा यूँ करके, सॉरी फॉर दैट बैड नॉइसेस के लिए, लेकिन जो मैं ज़ोर लगा के नॉर्मल सांस के बाद ज़ोर लगा के जो वॉल्यूम बाहर निकालूंगा उसको मैं कहूँगा एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। ठीक है, फिर सेम इसी का उल्ट इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम IRV इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। जो मैंने नॉर्मल सांस लिया उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा एयर अंदर अपने मुंह के ज़रिए लेके जाऊँगा यूँ करके, ठीक है, इसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। फिर हमारे पास आ जाता है रिज़र्व वॉल्यूम। सिंपल एक होता है रिज़र्व वॉल्यूम जो आपके लंग्स में हर सूरत रहता है, जितना मर्ज़ी आप ज़ोर लगा लें इसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम कहेंगे सिंपली रिज़र्व वॉल्यूम। ठीक है, अब FEV1 को थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं कि जो हमने ज़ोर से सांस लेने पर पहले सेकंड के अंदर, घड़ी के पहले सेकंड के ऊपर मैंने 1 सेकंड होगा, ये मैंने निकाला वॉल्यूम,
तो जितना मेरा वॉल्यूम निकला, आपके पास एक स्पायरोमीट्री होती है, ठीक है, उसके ज़रिए आप टेस्ट करते हैं पेशेंट का। अगर किसी ने आर्मी का टेस्ट दिया हो ना, तो वहाँ पे अगर वो लंग्स की आपकी चेक करते हैं, तो आपका वो स्पायरोमीट्री के ज़रिए एक टेस्ट होता है, वो नॉर्मल आना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे चेक करते हैं कि आपके लंग्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो चेक करते हैं स्पायरोमीट्री को। तो 1 सेकंड के अंदर जितना आपने एक्सपायर किया वॉल्यूम, वो सारे का सारा। फिर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में, ठीक है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम जितना वॉल्यूम निकाल सकता है, एक तो मैंने पहले सेकंड में निकाला और फिर 4 से 5 सेकंड लगे मुझे मैक्सिमम निकालने के अंदर, तो इसे हम कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव की मैंने बात कर दी ये सारी की सारी, ठीक है। तो पहले हम ऑब्स्ट्रक्टिव की ही जो है ना वो, जिसके अंदर एम्फीसीमा हो गया, एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, उर्दू में मैं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर बेटा जी लंग्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, अगर लंग्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा FEV1 है ना, मतलब जो मैंने 1 सेकंड के अंदर वॉल्यूम निकालना है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो FVC है, 4 से 5 सेकंड वाला जो वॉल्यूम मैंने एक्सपायर करना है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। FVC जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल रहेगा, ठीक है। मतलब क्योंकि फेफड़ों का रास्ता बंद है ना, तो पहले सेकंड में हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, हमें टाइम लगेगा। तो 4 से 5 सेकंड के अंदर तो फिर ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी ये नॉर्मल रह जाएगी, लेकिन ये पहले सेकंड वाला जो है ना वो कम हो जाएगा। वजह क्या है, लंग्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में FEV1 डिक्रीज्ड, FVC नॉर्मल, सही है। अब हमारे पास अगर लंग्स की फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है, अगर लंग्स की फाइब्रोसिस होगी, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, हवा वाले रास्ते ठीक हैं, लेकिन लंग्स के अंदर अगर फाइब्रोसिस है, लंग्स के ऊपर स्कारिंग है, तो हमारे पास क्या होगा, हवा का नॉर्मल रास्ता ठीक है, तो पहले सेकंड में बिल्कुल हवा ठीक जाएगी। तो इसके अंदर FEV1 जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है। जबकि हमारे पास FVC जो है ना 4 से 5 सेकंड बाद जब हम लंग्स को काम पे लगाएंगे तो वो हमारे पास रिड्यूस्ड आपको मिलेगी, सही है। वजह क्या है, ये लंग्स जो है ना यहाँ पे एयर को ना ट्रैप करना शुरू कर देंगे। पहले सेकंड में उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब 4-5 सेकंड गुजर जाएंगे तो वो एयर को जो है ना वो ट्रैपिंग करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास FVC रिड्यूस्ड V1 वाला नॉर्मल, VC वाला जो है ना वो रिड्यूस्ड हो गया, सही है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट। अब जो है ना वो नेक्स्ट, होपफुली यार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस, ठीक है। बताना कमेंट सेक्शन में मज़ा आया कि नहीं आया। अब हमारे पास है FEV1, मतलब जो हमने 1 सेकंड में वाले निकाला, डिवाइडेड बाय FVC, इसकी हम रेशो लेते हैं, ठीक है। देखो अब हमने कहा कि अगर लंग्स की ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या हुआ है, हमारे पास FEV1 कम हुई है। तो जब रेशो मैं लूँगा इनकी, तो FEV1 कम है, लेकिन ये जो है ना वो नॉर्मल है, तो ओवरऑल रेशो क्या होगी, ओवरऑल रेशो भी कम होगी। जब नोमिनेटर कम हो रहा है तो ओवरऑल रेशो भी कम होती है। तो रेशो मैं कहूँगा इन केस ऑफ लंग्स ऑब्स्ट्रक्शन FEV1 डिवाइडेड बाय FVC रेशो रिड्यूस्ड, सही है, रेशो रिड्यूस्ड होगी। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्टिव के अंदर आ जाऊँ, तो रिस्ट्रिक्टिव के अंदर सेम मैं यही फार्मूला लिखाता हूँ, FEV1 डिवाइडेड बाय FVC रेशो। तो मैंने कहा रिस्ट्रिक्टिव के अंदर 1 सेकंड के अंदर तो हवा बिल्कुल ठीक निकल गई, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि FVC रिड्यूस्ड होगा। जब डिनोमिनेटर कम होता है रेशो के अंदर, तो हमारे पास आंसर बड़ा आता है, तो हमारे पास क्या होगा, रेशो इंक्रीज्ड हो जाएगी इन केस ऑफ फाइब्रोसिस या लंग्स की रेजिस्टिव लंग डिजीज़ के अंदर रेशो इंक्रीज्ड, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर रेशो डिक्रीज्ड। होपफुली मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको ईजीएस्ट वे में कर सकूँ। अभी हम बुक से देख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको जो है ना वो इंपॉर्टेंट बातें बता दी। जब जो रह गई हैं वो यहाँ से आपने खुद एक दफ़ा रीड करना है, तो इंशाल्लाह इन डिफ्यूज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या है, एम्फाइसीमा, एस्थमा, ब्रोंकिएक्टाइसिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। इसके अंदर क्या होता है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है ना वो नॉर्मल आर स्लाइटली डिक्रीज्ड, वाइल एक्सपायरेटरी फ्लो ये क्या FEV1 एक सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। किसकी बात कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव की। तो मैंने क्या कहा, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर V1 वाली ये वाली
ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर मैंने कहा V1 वाली कम है, FVC नॉर्मल है, तो वो यही कह रहा है FEV1 कम है जबकि FVC हमारे पास ये वाली नॉर्मल है। यार फोकस, ठीक है। तो ये उसने सारी की सारी बात कर दी। तो ओवरऑल रेशो क्या होगी, डिक्रीज्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया, रेशो डिक्रीज्ड है इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ईजी हो गया। फिर हम रिस्ट्रिक्टिव के अंदर, डिफ्यूज रिस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या कह रहा है, FVC रिड्यूस्ड। तो मैंने कहा फाइब्रोसिस वाले के अंदर FVC जो है रिड्यूस्ड है जबकि V1 1 सेकंड वाला नॉर्मल है। तो वो ये देखो, वो यही कह रहा है कि हमारे पास वो जो 1 सेकंड वाला नॉर्मल है